गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए इलेक्ट्रोस्टैट में एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल डिक्रीजेस बाय 10 जूल एज इट मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट अ पोटेंशियल 200 वोल्ट। फाइंड चार्ज ऑन द पार्टिकल। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, पहले तो ये समझें। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है, जब उसको एक ऐसे पॉइंट से जहां पे पोटेंशियल 100 वोल्ट है, वहां से जब वो ऐसे पॉइंट तक पहुंचता है जहां पोटेंशियल 200 वोल्ट है, तब उस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितने अमाउंट से डिक्रीज हो जाती है? 10 जूल से। तो ऐसी स्थिति में ये बताएं कि उस चार्ज पार्टिकल पे चार्ज कितना रहा था। तो देखते हैं बच्चों, सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, मान लीजिए वो चार्ज पार्टिकल इस लाइन पे मूव कर रहा है, मान लिया जाए कुछ समय के लिए। अब मान लीजिए जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है, तो Q। उस पार्टिकल पे चार्ज है बच्चों, चार्ज Q। अच्छा, जब ये पॉइंट मान लीजिए P1 से जहां की पोटेंशियल कितनी है, तो इस पॉइंट की पोटेंशियल हमने मान लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 100 वोल्ट। यहां से जब पॉइंट P2 तक पहुंचता है जहां पोटेंशियल कितना है, तो यहां पे पोटेंशियल है 200 वोल्ट। तो इस दौरान P1 से P2 तक मूव करते समय इसकी काइनेटिक एनर्जी कितने अमाउंट से डिक्रीज हो जाती है? 10 जूल से डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, यहां पे मान लीजिए बच्चों चार्ज पार्टिकल के पास स्पीड कितनी है? v, ठीक है। और यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है? k। अच्छा, P1 पे इस चार्ज पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मान लिया जाए k1। और P2 पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो पॉइंट P2 पे इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है? k2 है। अच्छा, चूंकि पार्टिकल मूव कर रहा है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, ठीक है बच्चों, ये पार्टिकल लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जब ये मूव करता है, तब हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे P1 से P2 के बीच में एग्जिस्ट करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। जो एग्जिस्ट करेगा बच्चों इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन में, वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस डायरेक्शन में होती है जिधर पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? डिक्रीज करता है। तो ये हाई पोटेंशियल है और लो पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन में रहा होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और ये भी मान लिया जाए कि चार्ज क्या है उस पार्टिकल पे? पॉजिटिव। तो इसी स्थिति में इस जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो हम लिख सकते हैं बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। हम क्या लिख सकते हैं? तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन पॉइंट P1 एंड P2। P1 और P2 के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन बाय पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा वर्क डन का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो आपके पास बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस है 200 माइनस 100 का। अब किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा चार्ज Q पे वर्क डन होगा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। यहां पे है पोटेंशियल डिफरेंस इतना, इसको चार्ज से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा वर्क डन। अच्छा, ये किसके बराबर होगा? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आता है? 10 जूल। तो हम लिख सकते हैं क्या? 10 जूल। अच्छा, अब यहां से अगर इसको सॉल्व करें तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी बच्चों क्या? 10/100, दैट इज 0.1 कूलम। तो उस चार्ज पार्टिकल पे आपकी चार्ज क्या रही होगी?
0.1 कूलम, जिसके कारण जब ये P1 से P2 तक मूव किया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इतने अमाउंट से चेंज की होगी। तो चलिए बच्चों, और इलेक्ट्रोस्टैट में हम इन टॉपिक से रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हैं।